प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद हमारे साथ फवाद चौधरी साहब तशरीफ रखने। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने आज इंकशाफ किया कि पंजाब के अंदर कुछ तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है और शायद उन्होंने एक्स और वाई का जिक्र भी किया। क्या वाकई पंजाब के अंदर कुछ तब्दीली आ रही है सर? देखिए, कोशिश तो जाहिर है कि ये करेंगे पूरी तब्दीली होने की, और ये कि तब्दीली आए। अब ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, पहले तो नाकाम हुए हैं। अब भी मुझे लगता है कि जो वोटरों का हशर हुआ है इन इलेक्शन में, बड़ा मुश्किल होगा किसी के लिए कि वो इस वक्त नून लीग के साथ जाए, पार्टी को छोड़े। और बाकी चौधरी साहबान तगड़े हैं, वो बराबर की टक्कर है। आप देखते हैं क्या बनता है, पर मेरा ख्याल है कामयाबी नहीं हो सकती तब्दीली। वैसे ये कोशिश कौन कर रहा है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, या इमरान खान साहब कह रहे हैं मिस्टर एक्स है या मिस्टर वाई है? नहीं, जाहिर है PMLN ही कोशिश करेगी। पीपल्स पार्टी का तो पंजाब में मेरा ख्याल है कि अब उनको अपनी उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं। और पीपल्स पार्टी का तो जब दो हमारे दोस्त नदीम जब जा रहे थे पीपल्स पार्टी में, तो मैंने उन्हें कहा पीपल्स पार्टी में कांग्रेस में चले जाओ, पंजाब में उनके वोट शायद पीपल्स पार्टी से ज्यादा है। वो पीपल्स पार्टी से। अच्छा, वैसे ये फरमाइए, आपके लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्या उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको ब्राइब करने की कोशिश की जा रही है? कैसे तब्दीली आएगी सर? तब्दीली तो जाहिर है कि इस तरह ही आएगी, जब तक हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी तब्दीली तो नहीं आ सकती ना। तो हॉर्स ट्रेडिंग ही जो है वो आगे भी उन्होंने कोशिश की, अभी भी करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, खान साहब ने खदशे का इजहार किया है, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, आज भी आप देखें, डिस्पाइट के अनफॉर्चुनेटली एक्सप्रेस भी हिम्मत नहीं कर पाया खान साहब की स्पीच दिखाने की, और मुल्क में वर्स्ट सेंसरशिप है। इसके बावजूद आप जरा चिश्तियां के मनाजर देखें जो इमरान खान के जलसे के हैं, और पूरे पाकिस्तान में चाहे पेशावर हो, भावर नगर हो, वो कहीं कोई और जगह हो, जो इस वक्त इमरान खान की जो इस वक्त पब्लिक एक्सेप्टेंस है, जो पॉपुलैरिटी है, कोई भी आदमी जिसने सियासत करनी है उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो इस वक्त पार्टी को चुने। अच्छा, वैसे आप चौधरी परवेज इलाही साहब की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? आप समझते हैं कि वो पार्टी के साथ लायल हैं और उसी तरह इमरान खान साहब की खिदमत करने के लिए, या उनके? देखिए, बात यह है, नहीं बिल्कुल सही, बिल्कुल। चौधरी परवेज इलाही साहब हो, PTI हो, हम लोग हो, हमने पॉलिटिक्स करनी है। वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो हमारे अलाय। और हर शख्स ने अपनी सियासत करनी होती है, अपना इंटरेस्ट देखना होता है। चौधरी परवेज इलाही साहब ने और मोनज इलाही साहब ने ये फैसला किया जानबूझकर, सोच समझ के, कि वो पब्लिक पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, और उन्होंने एक मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया, जो इससे पहले कई जो लोग हैं उन्होंने इससे पहले नहीं किया था, एक आसान रास्ते पे थे। अब उन्होंने एक मुश्किल रास्ता चुना है, और उनके पास ऑप्शन उस वक्त भी थी कि वो PTI से अलायंस ना करते, वो नून लीग के साथ कर लेते, लेकिन उन्होंने PTI के साथ अलायंस किया, और अभी वो इस्तेहकाम के साथ खड़े हैं। और मुझे ये लगता है कि उनको यकीन यही है कि उनका सियासी इंटरेस्ट जो है वो इमरान खान और PTI के साथ जुड़ा हुआ है, और लिहाजा वो बिल्कुल अपने इक़दाम ले रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब, आज आपने जामिया नईमिया में उनकी तकरीर सुनी चौधरी परवेज इलाही साहब की। एक तो जनरल बाजवा साहब के बहुत ज्यादा मशकूर नजर आ रहे थे, दूसरा वो ये कह रहे थे कि उन्होंने दीन की बड़ी खिदमत की, उन्होंने इमरान खान साहब की बड़ी खिदमत की, और बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद आए थे तो जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब की हुकूमत को बचाया था। और साथ जो एक उनका बयान है, वो एग्जैक्ट वर्ड आपके सामने रखता हूँ कि फौज के खिलाफ बातें करने वाले कौम और दीन के दुश्मन है। तो ये आप फरमाइएगा कि क्या ये आपका बयानिया जो है उसके साथ मैच करती है उनकी बातें आज की? बिल्कुल ठीक है। हम फौज के खिलाफ कोई बात जो है ना हम कर रहे हैं, ना कोई और कर रहा है। जनरल बाजवा साहब का बहुत एहतराम का ताल्लुक है, पहले भी बड़ा एहतराम का ताल्लुक था, अब भी एहतराम का ताल्लुक है। वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक सियासी बयानिया का ताल्लुक है, पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो सुप्रीम है, और जाहिर है अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग की पावर पाकिस्तान के लोगों के पास है। और इसीलिए जो बयानिया है या जो नैरेटिव है वो PTI का लोगों के साथ चलता है, अवाम के साथ चलता है। हम अवाम की सियासत करते हैं। जो एक एस्टैब्लिशमेंट का रोल है पाकिस्तान के अंदर, जो 1951 से चल रहा है, जाहिर है कि आपको हकीकत पे रहते हुए आगे बढ़ना होता है। तो पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग जो है रेस्ट विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सर देखिएगा, पिछले मार्च से लेके अब तक
तकरीबन 6 महीने गुजरे, इन 6 महीनों के दरमियान आपकी पार्टी के किसी शख्स ने जनरल बाजवा साहब की इस तरह खुलकर तारीफ नहीं की जिस तरह चौधरी परवेज इलाही साहब ने की। तो उससे यूं महसूस होता है कि आपसे वो डिस्टेंस कर रहे हैं अपने आप को और एक फासला बढ़ा रहे हैं। और आज के दौर में जब 3-4 दिनों मुसलसल आप बार बार आप जिक्र कर रहे हैं आर्मी चीफ की तैनाती का, तो उसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि चौधरी साहब अपने आप को उस नैरेटिव से डिस्टेंस पे करना चाह रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए ना, ये तो आपका एनालिसिस है। अगर आप मेरी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होती तो उसमें वाज़ेह तौर पे मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के इस वक्त जो कमांडर्स हैं या जो जनरल इस वक्त जो जनरल हैं, इन तमाम लोगों ने खुद बंदूक उठा के पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी हुई है। और जब वो बंदूक उठा के लड़ाई लड़ रहे थे तो उस वक्त गोली जो है वो उनके सीने पे भी लग सकती थी और वो आज जनरल ना होते, वो शहीदों में उनका जो है वो शुमार होता। तो लिहाजा उनकी जो एक पाकिस्तान के बारे में जो उनकी जो जिस छलनी से वो गुजर के आए हैं, जाहिर है कि हमें उनके ऊपर जो पाकिस्तान की अफवाज हैं उनके ऊपर हमें फख्र है। बाकी देखिए, सियासी नैरेटिव जो है या पॉलिटिकल नैरेटिव में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर, नॉट किसी पर्टिकुलर जर्नल या किसी उसके ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के जो किरदार है उसके ऊपर दो ओपिनियन हो सकती है, वो किसी की भी हो सकती है। अच्छा, वैसे आपका ख्याल ये है कि जो आर्मी चीफ की तैनाती है वो मेरिट पे नहीं होती रही, जिसकी वजह से इमरान खान साहब आज ये कह रहे हैं कि मेरिट पे होनी चाहिए? नहीं, कई दफा नहीं भी हुई, ऐसी भी पाकिस्तान में मिसाल है। मिसाल के तौर पे ऊपर 99 में अगर आप देखें, उसको खुद फौज ने ही एक्सेप्ट नहीं किया। जब जनरल बादशाह को परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर शमखून मार के जो है वो तैनात किया गया था, तो उसको तो फिर फौज ने खुद ही एक्सेप्ट नहीं किया। तो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त आर्मी और खुद अगर आप डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू देखें कुछ अर्सा पहले का, तो उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, इसका क्राइटेरिया होना चाहिए और कोई हमें इसके ऊपर जो है वो मॉडलिंग करनी चाहिए कि कैसे ये अपॉइंटमेंट हो। और मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ की ये बात सही थी। लेकिन सर, मियां नवाज शरीफ ने 6 आर्मी चीफ अपॉइंट किए हैं और 6 के 6 ने इनके साथ इनको सपोर्ट नहीं किया जहां पे भी। और जनरल कैनी साहब की जाहिर है जब एक्सटेंशन हुई थी उस वक्त सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, आसिफ अली जरदारी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे। और जब बहसीते प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी एक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन कर सकते हैं तो जाहिर है, और आज आप उनको चोर समझते हैं। सेकेंडली, मियां नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा साहब को अपॉइंट किया था, और जब मियां नवाज शरीफ जनरल बाजवा साहब को अपॉइंट कर सकते हैं और आसिफ अली जरदारी साहब जनरल कैनी को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो आज आप कैसे कह सकते हैं कि जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ दोनों चोर हैं और ये अगला आर्मी चीफ तैनात नहीं कर सकता? नहीं, ये बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हुकूमत की लेजिटिमेसी होना जरूरी है, उनका इलेक्ट होकर आना जरूरी है। हमारा जो इस वक्त बुनियादी इख्तलाफ है इस अपॉइंटमेंट से या इस हुकूमत से, और ये बात IMF ने फॉर एग्जांपल अपने जो रिपोर्ट लिखी है उसमें भी IMF ने भी पॉइंट आउट किया है कि मौजूदा हुकूमत की जो इस वक्त सियासी पोजीशन है, ना ये लेजिटिमेसी इनके पास है, ना इलेक्टेबल, ये ना ये गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आई है। 84 सीटों वाला बंदा जो है वो इस वक्त वज़ीर आज़म है, 155 सीटें जो है वो वाले जो पार्टी है वो अपोजिशन में है। सो पाकिस्तान की जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी की बात नहीं है, पॉलिटिकल रियलिटी की बात है। और ये बात जो है फौज ने भी खुद तय करनी है और देखना है उन्होंने क्या वो इस अपॉइंटमेंट को इन कंट्रोवर्शियल लोगों से करवाएंगे, तो उससे जो ये अपॉइंटमेंट है उसमें कदर मंजिलत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। So this is इमरान खान ने जो सवाल उठाया है वो इसकी जो पॉलिटिकल और मॉरल हैसियत है उसके ऊपर बेस करता है। अच्छा, वैसे 2013 में जो मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी आप उसे भी लेजिटिमेट नहीं मानते थे, और इमरान खान साहब 2014 में एक रैली लेकर वह एक लॉन्ग मार्च लेकर 126 दिन यहां पे बैठे रहे। आपकी नजर में गवर्नमेंट वो भी लेजिटिमेट नहीं थी, लेकिन उस इलेजिटिमेट गवर्नमेंट ने जनरल बाजवा साहब को अपॉइंट किया था, आपने कोई एतराज उस वक्त नहीं किया था, तो आज फिर ये एतराज क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि उस वक्त गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई हुई, आप इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर जो था वो ऑब्जर्वेशन थी। सारे इलेक्ट होके आए हुए हैं, कौन है जो नॉन इलेक्टेड है? नहीं, ये इस वक्त तो इलेक्शन जो हुआ है, इस वक्त की जो मैंने जिस तरह से आपसे अर्ज किया कि जो पॉलिटिकल रियलिटी है वो ये है कि हाफ ऑफ द पार्लियामेंट इज एम्प्टी। पाकिस्तान का कोई भी शख्स आप अभी ले जाएं, माइक लेके चले जाएं और किसी जगह के ऊपर पिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर में लोगों से इस हुकूमत की लेजिटिमेसी के ऊपर आप उनके ओपिनियन पूछें। पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत से बहुत दूर खड़े हैं, और इसलिए दूर खड़े हैं कि
इस हुकूमत इलेक्ट नहीं किया। अवाम ने पीटीआई को वोट दिया था। पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और इस वक्त की जो हुकूमत है वो मिनॉरिटी गवर्नमेंट है।